औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है और स्किप नहीं करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इससे पहले इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ फार्मूला 28 के नाम से। उसके 2 पार्ट मैंने रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक पड़े हैं, वहाँ से आप लोग जाएं। वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओरल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं और इसी के बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं, ये पहले 2 या 3 साइकिल में होते हैं। जब पीरियड होता है ना, पीरियड साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल कहते हैं, ये पहले 2 या 3 साइकिल में होते हैं। ये जो साइड इफ़ेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये फिर नहीं होता। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना, उसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये ओरल पिल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट जो नीचे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी, वो आप लोगों को मसला हो जाए तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैबलेट्स है या इंजेक्शन है आप लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो इसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये सबसाइड हो जाते हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जो इसकी साइड इफ़ेक्ट है अगर आप ओरल पिल इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर नंबर टॉप जो है ना, हेडेक होता है। बाज़ मरीज़ जो ओरल पिल इस्तेमाल करते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल से उनका ज़्यादातर जो हेडेक होता है, सर का दर्द ज़्यादातर होता है। अच्छा, दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, मतलब है जो ब्रेस्ट होते हैं उस पर दर्द होता है। ये भी इसका एक अहम और कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, वो यही है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट क्लोआज़मा जिसे कहते हैं, जो चेहरे पर दाने आते हैं। बस फीमेल जब ओरल कंट्रासेप्टिव गोलियाँ इस्तेमाल करती है, पिल्स इस्तेमाल करती है, तो उसमें ये होता है कि इनके जो चेहरे पर है तो वहाँ पर थोड़े स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है जी। ये येलो कलर में भी हो सकते हैं और ब्राउन कलर में भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एमिनोरिया होती है, यानी हीस की कमी होती है या बंदिश होता है, ठीक है जी। बाज़ औक़ात फीमेल होती है 15 साल तक या 14 साल तक पहुंच जाती है, ठीक है, उसका जो एज है पहुंच जाता है। तो इसमें ये होता है कि इसको बिल्कुल मेंसेस नहीं आती। ये तो मतलब है कि एक बीमारी है। फिर इसके लिए उसने क्या करता है, वो तो ज़ाहिर बात है किसी डॉक्टर के पास उसने जाना पड़ता है, वहाँ से वो स्पेशल इलाज भी कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ओरल कंट्रासेप्टिव आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि एमेनोरिया का भी मसला आप लोगों को हो सकता है। इसके अलावा वेट गेन, ओरल कंट्रासेप्टिव से जो फीमेल इस्तेमाल करते हैं उनका वेट जो है ना भी ज़्यादा हो सकता है। ये भी इसका जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा एक जो विजाइनल कैंडिडाइटिस कहते हैं, तो ये एक बीमारी है, ये भी ज़्यादातर बहुत कॉमन होता है, ठीक है जी। तो इसमें ये होता है कि जो विजाइना, फीमेल का जो विजाइना होता है, वहाँ थोड़ा उसको बहुत खारिश का भी मसला हो सकता है, सोजिश का भी मसला हो सकता है और एब्नॉर्मल डिस्चार्ज भी मतलब हो सकता है, जो फ्लूइड होता है वो भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया कि ओरल कंट्रासेप्टिव की कौन कौन सी जो साइड इफ़ेक्ट है जो कॉमन होते हैं। वैसे थोड़े बहुत तो वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने 4-5 जो साइड इफ़ेक्ट आप लोग बता दिए, ये बड़े कॉमन होते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर अगर आप लोग कहीं मसला हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों ने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है। अगर सीवियर मसला हो जाए फिर तो ज़ाहिर बात है कि आप लोगों को डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ये जो कॉमन होता है ये ज़्यादातर होते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि पहले 2-3 साइकिल में होता है, फिर ये सबसाइड होते हैं, ख़त्म होते हैं। एक जिस्म जो है ना उसको खुद ब खुद एडजस्ट करता है। हार्मोनल जो चेंजिंग होते हैं ना, इसको जिस्म क्या करते हैं, इंसानी जिस्म खुद एडजस्ट करता है। फिर अगर आप लोग ओरल कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करते हैं फिर इस तरह कोई इशू नहीं होता। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।